ओम शांति 29 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा तुम मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र देवाई आसीछंती जहाद्वारा तुम्हें सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानुछ। बाबा तुम मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र देवाई आसीछंती जहाद्वारा तुम्हें सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानुछ। प्रश्न शेरनी अर्थात सिंह सदृश शक्तिशाली कन्या माने केउ कथा को साहसर सहित बुझाई पारिबे? शेरनी अर्थात सिंह सदृश शक्तिशाली कन्या माने केउ कथा को साहसर सहित बुझाई पारिबे? उत्तर अन्य धर्मावलंबी मानकु एही कथा बुझाइबाकु हेबो जे बाबा कहउछंती तुमे निजको आत्मा मने कर, परमात्मा नुही। निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाओ, तेबे विकर्म विनाश हेब एवं तुमे मुक्ति धाम को चली जीव। निजको परमात्मा मने करिबा द्वारा तुमर विकर्म विनाश होई परिबो नाही। एही कथा बहुत साहसर सहित शेरनी शक्ति माने ही बुझाई परिबे। बुझाइबार मध्य अभ्यास करिबा दरकार। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। पिला माने अनुभव करुछंती आत्मिक यात्रा रे कठिनतार अनुभव हेउछि। भक्ति मार्ग रे दुआर दुआर धक्का खाइबा को ही पड़ी थाए। अनेक प्रकारर जप तप यज्ञ करि थांती, शास्त्र आदि पढ़ी थांती। जेउ कारणरू ब्रह्मांकर रात्रि कुहा जाउछि। अधा कल्प रात्रि अधा कल्प दिन। केवल एका ब्रह्मा तो नथिबे ना। प्रजापिता ब्रह्मा होइथिबारु निश्चय तांकर संतान कुमार कुमारी माने मध्य थिबे, किंतु मनुष्य एकथा जानि नाहंती। बाबा ही संतान मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र देउछंती, जहा द्वारा तुमको सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान मिलेछि। तुमे कल्प पूर्वरु मध्य ब्राह्मण थिल एवं देवता होइथिल। जेउ माने देवता होइथिले सेही माने पुणी हेबे। तुमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर अट। तुमे ही पूज्य एवं पूजारी हेउछ। इंग्राजी रे पूज्य को वर्शिप वर्दी अर्थात पूजा पाइबा योग्य एवं पूजारी को वर्शिपर कुहा जाए। भारत ही अधाकल्प पूजारी हेउछि। आत्मा स्वीकार करुछि जे आमे पूज्य थिलु, पुणी आमे ही पूजारी होइछु। पूज्यरु पूजारी पुणे पूज्य हेउछु। बाबा तो पूज्य बा पूजारी हेउ नाहंती। तुमे कहुछ आमे ही पूज्य पवित्र देवी देवता थिलु, पुणी 84 जन्म परे संपूर्ण पतित पूजारी होई जाइछु। जेउ भारतवासी माने आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिले, एबे सेमानकु निज धर्म विषय रे किछि हेले जणा नाही। सबु धर्मावलंबी माने तुमर एही कथा को बुझिबे नाही। एही धर्मर जेउ माने अन्य धर्म ग्रहण करि नेइछंती सेही माने ही आसीबे। एपरि तो बहुत कन्वर्ट होई जाइछंती। बाबा कहउछंती शिव एवं देवता मानकर जेउ पूजारी माने अछंती सेमानक निमंते एहा ग्रहण करिबा सहज। अन्य धर्मावलंबी मुंड खराब करिबे। जे परिवर्तित होई जाइछंती सेही मानकु अनुभव हेबो एवं आसी बुझिबा पई चेष्टा करिबे, नचेत मानिबे नाही। आर्य समाज मानक मध्यरु भी बहुत आसीछंती। सिख धर्मरु मध्य आसीछंती, जेउ माने आदि सनातन देवी देवता धर्मरु परिवर्तित होई अन्य धर्म को चली जाइछंती। तांको पुणी निज धर्म को निश्चय आसीबाकु पड़िबो। वृक्षरे मध्य अलग अलग विभाग रहिछि। पुणी पाठ करिबा पई मध्य क्रमान्वय रे आसीबे। शाखा प्रशाखा बाहरी चलिबो। सेमाने पवित्र होइथिबा कारणरु तांकर अधिक प्रभाव रहुछि। वर्तमान समय रे देवी देवता धर्मर मूलदुआ नाही, जहार पुणी स्थापना करिबाकु पड़ुछि। भाई भौणीर संबंध तो रखिबाकु ही पड़िबो। आमे एक बाबांकर संतान, समस्त आत्मा भाई भाई अटु। पुणी भाई भौणी हेउछु। एबे जेपरिकी नुआ सृष्टिर स्थापना हेउछि, तेणु प्रथमे हेले ब्राह्मण। नुआ सृष्टिर स्थापना रे प्रजापिता ब्रह्मांकर आवश्यकता तो निश्चय रहिछि। ब्रह्मांक द्वारा ही ब्राह्मण सृष्टि हेबे।
ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବା ଆଦି ପିତା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଦମ ବିବି ଏଡମ ଇଭ୍ଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ରାଜତ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତିଆରି ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ। ତାହା ହେଲା ଜଡ଼ ମନ୍ଦିର। ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେଉଁଠି ଦେଖାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ଛାତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କୁହ, ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ପୁଣି ଭାରତ ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମରେ ଯାଇ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କଥା ହେବା ହିଁ ଅନୁଚିତ। ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ନଚେତ୍ ବିକେଙ୍କ ନାମ ବଦନାମ କରିଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ଭାବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ସାହସ ଦରକାର। ସିଂହ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସେବା କରିପାରିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ତୁମକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବୁ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି କୌଣସି ଚଢ଼େଇକୁ ନିଜର ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବୁଝାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ ଲେଖାଯାଉ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ବିନା ଅନାଥ ଅଟନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ନ ଜାଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କୃପାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପାବନ ଦୁନିଆ ତ ହେଉଛି କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ, ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେହି ବି ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯିଏ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେହିମାନେ ତମୋପ୍ରଧାନ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିବେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଲଢ଼ି କରି ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବି କମ୍ ତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳୁଛି। ତୁମ ପରି ସୁଖ ତ କାହାକୁ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ ସୁଖ ଧାମରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେ? ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବା ସମୟରେ ଭାରତ ପରି କୌଣସି ପବିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହୁଏ। ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ତ ବହୁତ ପଛରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭାରତବାସୀ ଏତେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଭାରତ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ନର୍କ କିପରି ହୋଇଗଲା। ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝନ୍ତୁ, ଭାରତ ସଦ୍ଗତିରେ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛି। ଏବେ ସଦ୍ଗତି ପାଇବା ପାଇଁ ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
बाकी तो सबू मनुष्य मानू ही देइथांती। शास्त्र मध्य मनुष्य माने लिखिछंती, मनुष्य माने ही पढ़ुछंती। एठारी तो आत्मिक पिता तुम मानकु पढ़ाउछंती एवं आत्मा पढ़ुछि। पढ़िला वाला तो आत्मा ही अटे ना। दुनिया रे तो मनुष्य ही लेखुछंती एवं मनुष्य माने ही पढ़ुछंती। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़िबार आवश्यकता नहीं। बाबा कहउछंती एही शास्त्र मानक द्वारा काहार भी सद्गति पहुई परिबो नाही। मोते ही आसी समस्त को घर को फेराई नहीं जिबाकु हेबो। एबे तो दुनिया रे कोटि कोटि मनुष्य अछंती। सत्य जुगरे जेतेबेले एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला सेठारे 9 लाख लोक थिले। बहुत छोट वृक्ष बा दुनिया थाए। तेबे विचार कर एते सब आत्मा केउठाकु गले? ब्रह्मरे बा पानी रे तो लीन होई जाउ नाहंती। सेमाने तो समस्ते मुक्ति धाम रे रहुछंती। प्रत्येक आत्मा अविनाशी अटे। ता मध्यरे अविनाशी पाठ निर्धार्य होई रहिछि, जहा केबे विनाश होई परिबो नाही। आत्मा विनाश होई परिबो नाही। आत्मा तो बिंदु अटे। बाकी निर्वाण अवस्था को केही भी जाउ नाहंती। समस्त को पाठ करिबा को ही हेबो। जेतेबेले सब आत्मा माने उपरु आसी जाउछंती सेतेबेले मु आसी समस्त को नहीं जाउछि। शेष समय ही बाबांकर अभिनय रही थाए। नुआ दुनियार स्थापना पुणी पुरुणा दुनियार विनाश, एहा मध्य ड्रामारे निर्धार्य अछि। तुमे आर्य समाजी मानक दल को बुझाइले सेथिरे जति केही एही देवता धर्मर होइथिबे तांको मन को छुईब। वास्तव रे एही कथा तो ठीक। परमात्मा सर्वव्यापी किपरि होई परिबे? भगवान तो बाबा अटंती, तांको ठारु संपत्ति मिलुछि। केही आर्य समाजी मध्य तुम पाखको आसुछंती ना, तांको ही नूतन धर्मर कलमी कुहा जाउछि। तुमे बुझाई चल, तेबे तुम कूलर जी होइथिबे से आसीजिबे। भगवान पिता ही पवित्र हेबा पाई उपाय बताउछंती। भगवान वाच केवल मते मने पकाओ। मु पतित पावन अटे, मते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे मुक्ति धाम को आसीजिब। एही संवाद सबु धर्मावलंबी मानक पाई अटे। कुह बाबा कहउछंती देहर सबु धर्म को छाड़ी मते मने पकाइले तुमे तम प्रधान शतो प्रधान होइजिब। मु गुजराटी अटे, अमुक अटे, ए सबु छाड़। निज को आत्मा भाव एवं बाबा को मने पकाओ। एहा हेउछि जोग अग्नि। सावधानता पूर्वक सेमानकु बुझाइबाकु हेबो। समस्ते तो बुझिबे नाही। बाबा कहउछंती मु ही पतित पावन अटे। तुमे समस्ते हेउछ पतित। पवित्र न होई निर्वाण धाम को मध्य जाई परिबो नाही। रचनार आदि मध्य अंत को मध्य बुझिबाकु हेबो। संपूर्ण बुझिले ही उच्च पद पाइब। अल्प भक्ति करिथिले अल्प ज्ञान बुझिबे। बहुत भक्ति करिथिबे तो ज्ञान को बहुत भल भाबरे बुझिबे। बाबा जहा सब बुझाउछंती ताकु धारण करिबाकु हेबो। बानप्रस्थी मानक पाई बहुत सहज अटे। गृहस्थ व्यवहार रु अलगा होई जाउछंती। बानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष परे होई थाए। गुरु मध्य सेतिकी बेले करिथांती। आजिकाली तो छोट अवस्था मध्य गुरु कराई देउछंती, किंतु वास्तव रे प्रथमे बापा पुणी शिक्षक पुणी 60 वर्ष परे गुरु करा जाए। सद्गतिदाता तो केवल एक बाबा ही अटंती। एही सबु अनेक गुरु सद्गतिदाता नुहंती। ये तो सबु हेला पैसा रोजगार उपाय। सद्गुरु तो जणे ही अटंती, समस्तंकर सद्गतिदाता। बाबा कहउछंती मु तुमको सबु वेद शास्त्रर सारांश बुझाउछि। ए सबु हेला भक्ति मार्गर सामग्री। सीढ़ी ओह्लाइबाकु पड़ी थाए। ज्ञान भक्ति पुणी भक्तिर वैराग्य करा जाए। ज्ञान मिलीगले भक्तिरु ही वैराग्य होई थाए। एही पुरुणा दुनिया प्रति तुमर वैराग्य आसुछि। बाकी दुनिया को छाड़ी केउठी को जीव? तुमे जानिछ एही दुनिया ही विनाश हेबो। सेथिपाई एबे बेहद्र दुनियार सन्यास करिबाकु हेबो। पवित्र न हेबा पर्यंत घर को जाई परिबो नाही। पवित्र हेबा पाई जोगर यात्रा आवश्यक। भारत रे रक्तर नदी बहिबा परे पुणी क्षीरर नदी बहिब। विष्णु को मध्य क्षीर सागर भितरे देखाउछंती। बुझा जाउछि एही लढ़ई द्वारा मुक्ति जीवन मुक्तिर द्वार खोलुछि। तुमे पिला माने जेते आगको बढ़िबो सेते प्रचार होई चलिबो। एबे तो लढ़ई लागिबार संभावना अधिक। गोटिए अग्निकणारू देख आगरू कौन होइथिला। भाबुछंती कि लढ़िबे निश्चय। लढ़ई तो सबुबेले लागी रहिछि। जणे अन्य जनकर सहयोगी मध्य हेउछंती।
तुमको मध्य नुआ दुनिया आवश्यक, तेणु पुराणा दुनियार निश्चय विनाश हेबा दरकार। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, एही पुराणा दुनिया एबे विनाश हेबो, सेथिपाई एही पुराणा दुनियारू सन्यास करिबाकू हेबो। एहाकू छाड़ी केउठिकू जिबार नाही, किंतु एहाकू बुद्धिरू भूलिबाकू हेबो। एही पुराणा दुनिया एबे विनाश हेबो, सेथिपाई एही पुराणा दुनियारू सन्यास करिबाकू हेबो। एहाकू छाड़ी केउठिकू जिबार नाही, किंतु एहाकू बुद्धिरू भूलिबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट, निर्वाण धाम को जीवा पाई संपूर्ण पवित्र हेबाकू पड़िबो, अर्थात सृष्टि रचनार आदि मध्य अंत को सठिक भावरे बुझी नुआ दुनिया रे उच्च पद पाइबाकू हेबो। निर्वाण धाम को जीवा पाई संपूर्ण पवित्र हेबाकू पड़िबो, अर्थात सृष्टि रचनार आदि मध्य अंत को सठिक भावरे बुझी नुआ दुनिया रे उच्च पद पाइबाकू हेबो। वरदान, जे कोनोसी आत्मा को प्राप्ति गुड़िकर अनुभूति कराउथिबा यथार्थ सेवाधारी भव। जे कोनोसी आत्मा को प्राप्ति गुड़िकर अनुभूति कराउथिबा यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा भावर अर्थ हेला सर्वदा प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना एवं श्रेष्ठ कामनार भाव। सेवा भाव अर्थात प्रत्येक आत्मा को शुभ भावना अनुसारे फल देवा। सेवार अर्थ हेला जे कोनोसी आत्मा को प्राप्ति रूपक फलर अनुभव कराइबा। एही भली सेवा भितरे तपस्या अंतर्निहित अटे। जेउठारे यथार्थ सेवा भाव रहिछि सेठारे तपस्यार भाव अलगा नुहे। तेबे जेउ सेवारे त्याग एवं तपस्या नाही ताहा हेउछि नामधारी सेवा। सेथिपाई त्याग तपस्या एवं सेवार मिलित रूप द्वारा सच्चा एवं यथार्थ सेवाधारी हुओ। स्लोगान, जदि नम्रता एवं धैर्यतार गुण को धारण करिबो तेबे क्रोधाग्नि मध्य शांत होइजिबो। जदि नम्रता एवं धैर्यतार गुण को धारण करिबो तेबे क्रोधाग्नि मध्य शांत होइजिबो। अव्यक्त इशारा, एबे लगन रो अग्नि को प्रज्वलित करी जोग को ज्वाला रूप कर। एबे निर्भय ज्वालामुखी होई प्रकृति एवं आत्मा मानक भितरे जेउ सबु तमो गुण गुड़िक रहिछि सेगुड़ी को भस्म कर। तपस्यार अर्थ हेला ज्वाला स्वरूप जोग। एही जोग द्वारा ही मायार बा प्रकृतिर विकराल रूप शीतल होइजिबो। तुम मानकर तृतीय नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन करिदेब। ओम शांति।